हेलो बच्चा पार्टी। तो आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1 त्रिभुज के 7.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दर्शाए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। चलिए, तो ये एक समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज का हम नाम लेते हैं ए, बी और सी। ए बी सी क्या एक समकोण त्रिभुज है। तो हम ये मान लेते हैं कि ये क्या कोण है, ये 90 डिग्री है। ठीक, तो लिखेंगे इसमें माना कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी कितना है, 90 डिग्री है। ठीक, तो अब चलते हैं त्रिभुज एबीसी में। त्रिभुज एबीसी में एबीसी में देखो, अब त्रिभुज एबीसी में आप कह सकते हो कि हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। किससे? तो त्रिभुज के योग गुण से। तो लिखेंगे यहां पे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? त्रिभुज के योग गुण से। त्रिभुज के योग गुण। ठीक, त्रिभुज के योग गुण से क्या होगा, इसका मान 180 डिग्री होगा। तो आप लिख सकते हो इसको ऐसे। एंगल बी कितना है, 90 डिग्री है। तो यहां पे लिख दो एंगल ए प्लस 90 डिग्री बराबर एंगल सी बराबर हो गया 180 डिग्री। तो अब देखो, अब इस 90 डिग्री को उधर भेज दो, क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। और अब लिखोगे क्या कि एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 90 डिग्री। अब देखो, एक बार नोटिस करो आप कि एंगल ए प्लस सी 90 डिग्री है। हमें तो पता है कि ये बी को 90 डिग्री है और ए और सी मिलके 90 डिग्री हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं, हम ये कहेंगे कि ए और बी जरूर 90 डिग्री से छोटा रहा होगा, तभी तो इस दोनों का योग कितना होगा, 90 डिग्री। देखो यहाँ पे योग। तो एंगल सी और एंगल ए मिलके 90 डिग्री बना रहा है। ठीक, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि ये एंगल बी से हमेशा छोटा होगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों मिलके 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, समकोण बना रहे हैं, मतलब 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। और एंगल बी क्या है, अकेले 90 डिग्री है। मतलब कि ये जो कोण ए और कोण सी जो होगा वो क्या होगा, कोण बी से छोटा होगा। तो लिखेंगे अतः एंगल ए लेस देन 90 डिग्री। ठीक, तो एंगल ए 90 डिग्री, तो हम एंगल 90 डिग्री की जगह क्या लिख सकते हैं, एंगल बी। तो लिखेंगे एंगल ए लेस देन होगा किससे, एंगल बी से। ठीक, तो अब देखो एंगल बी से लेस देन है, तो इसमें बड़ी भुजा एंगल ए एंगल बी से छोटी है। तो हम जानते हैं कि हमारे प्रमेय क्या कहता है कि बड़े कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, बड़ी होती है। देख लो, बड़े कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, बड़ी होती है। तो यहां हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं, अतः देखो, अतः कह सकते हैं कि बड़े कोण, तो कोण ए कौन सा है, कोण ए ये है। तो इसके सामने का कोण क्या हो गया, बीसी। ठीक है, इस कोण का सामने क्या हो गया, बीसी हो गया। तो हम कह सकते हैं कि बीसी जो होगा, बीसी भुजा वो छोटी होगी किससे, एसी से। देखो क्यों, क्योंकि देखो बी के सामने का भुजा क्या है, एसी, और ए के सामने की भुजा क्या है, बीसी। ठीक, तो हम कहेंगे कि बड़े भुजा के सामने वाला कोण भुजा क्या होता है, बड़ी होती है। बड़े कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, बड़ी होती है। तो इसलिए बोलेंगे बीसी क्या होगा, बड़ा होगा एसी से। क्यों होगा, तो वो लिख देते इसका कारण। क्या लिखेंगे,
बड़े कोण की सम्मुख भुजा लंबी होती है। क्या होती है? लंबी होती है। ठीक, हम क्या लिख देंगे? बड़े कोण की, हम कल सीखे थ्योरम में कि बड़े कोण की भुजा क्या होती है? लंबी होती है। बड़े कोण के सामने वाला भुजा क्या होता है? सम्मुख। सम्मुख मतलब सामने वाला भुजा लंबी होती है। चलिए अब दूसरा केस क्या मान लेते हैं। अब देखो यहां पे क्या होगा, यहां देखो एंगल ए 90 डिग्री से छोटा है तो एंगल सी भी तो 90 डिग्री से छोटा होगा, क्योंकि ये दोनों मिलकर 90 बना रहा है। तो हम यहां दूसरा क्या लेंगे? अतः एंगल सी लेस देन 90, और 90 का मतलब क्या? एंगल बी। तो एंगल सी लेस देन एंगल बी। ठीक, अब देखो, अब एंगल बी बड़ा है, एंगल बी बड़ा है मतलब एसी भुजा क्या होगी? बड़ी, और एंगल सी के सामने की भुजा क्या है? ए बी। तो ए बी छोटी होगी और ए सी क्या होगी? भुजा बड़ी होगी। तो इसी बात को हम लिखेंगे यहां पे, क्या लिखेंगे? अतः एंगल सी के सामने की भुजा क्या है? एंगल सी के सामने की भुजा क्या है? ए बी। तो ए बी भुजा क्या होगी? ए बी भुजा छोटी होगी किससे? ए सी से। ठीक, देख लो क्या होगी? छोटी होगी ए सी से। तो देखो इसको हम बोलेंगे असमीका 1, इसको बोलेंगे असमीका 2 बोलेंगे। देखो असमीका 1 और 2 से आप देखो, इसको नहीं, इसको बोलो असमीका, ये जो है इसको बोलो आप 1। और इसमें भी क्या है? कोण क्यों होगी भाई? तो हम जानते हैं ये सेम यही, बड़े कोण के सम्मुख भुजा क्या होता है? लंबी होती है। सेम वही स्टेटमेंट। ठीक, तो देखो असमीका 1 और असमीका 2 से देखो कि एसी से बीसी भी छोटी है और एसी से ए बी भी छोटा है। तो हम बोल सकते हैं असमीका 1 और 2 से क्या बोल सकते हैं कि कर्ण जो है सबसे लंबी भुजा है। तो लिखेंगे असमीका 1 और 2 से कर्ण सबसे लंबी भुजा है। लंबी भुजा है। ठीक, और यही हमसे पूछ रहा था कि कर्ण क्या है? सबसे लंबी भुजा, बताइए। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलो तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी की भुजा एबी और एसी को क्रमशः बिंदु पी और क्यू तक बढ़ाया गया। मतलब एबी और एसी की भुजा को पी और क्यू तक बढ़ाया गया। साथ ही एंगल पीबीसी, कौन सा कोण? एंगल पीबीसी, ये वाला कोण छोटा है एंगल क्यूबीसी से। मतलब क्यूसीबी मतलब ये कोण से। अगर इसको हम एंगल 1 माने और एंगल 2 माने इसको, तो क्या दिया हुआ है कि एंगल 1 जो है वो छोटा है किससे? एंगल 2 से। ये आपको दिया हुआ सवाल में। ठीक, तो चलिए अब क्या क्या दिया हम लिख लेते हैं। इसमें दिया है, क्या दिया है? तो ए बी से एक त्रिभुज है हमारे पास, ए बी सी, और उसमें क्या दिया हुआ कि एंगल पी बी सी छोटा है एंगल क्यू बी सी से। एंगल क्यू सी बी से, इसका मतलब क्या? डेट इज, इसका मतलब क्या है? एंगल 1 छोटा कैसे? एंगल 2 से। ठीक, यही कहना चाहे। चलिए, और हमें सिद्ध क्या करने के लिए बोला है? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करने के लिए बोला गया? तो देखो सिद्ध करने के लिए बोला गया कि AC मतलब AC जो है वो बड़ी है किससे? AB से। चलिए AC
बड़ी है किससे, ए बी से। ठीक, चलिए अब हम चलते हैं उपपत्ति लिखें। तो उपपत्ति में क्या है, किरण एपी पर, किरण एपी पर, किरण ए पी पर। अब देखो, अगर इसको हम 1 मान, इसको एंगल हम 3 मान लें और एंगल 4 इसको मान लेते हैं, तो देखो एंगल 1 प्लस एंगल 3 क्या होगा, 180 डिग्री। क्यों, रैखिक क्यों इस रेखा पे, तो हम लिखिए इसी चीज को लिखेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 3 बराबर 180 डिग्री। क्यों, तो रैखिक योग, रैखिक योग। ठीक, रैखिक योग। अब देखो इस 3 को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस एंगल 3। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। चलिए उसी तरह से अब चलते हैं किरण ए क्यू में। किरण ए क्यू पर सेम, ए क्यू पे भी हम कोण 2 प्लस कोण 4 क्या बोल सकते हैं, 180 डिग्री रैखिक क्यूब। तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 बराबर 180 डिग्री रैखिक क्यूब। ठीक, अब इस 4 को देखे तो क्या बोलेंगे, एंगल 2 बराबर क्या बोलोगे, 180 डिग्री माइनस एंगल 4। इसको आप बोल लीजिए समीकरण 2 बोल लीजिए, इसको बोलेंगे समीकरण 2। ठीक, तो अब देखो, अब आगे देखिए। अब चूंकि हमारे पास क्या दिया हुआ है कि एंगल 1 जो है, एंगल 1 क्या है, छोटा है किससे, एंगल 2 से। तो इस बात को यहाँ लिखेंगे कि चूंकि एंगल 1 छोटा है किससे, एंगल 2 से। क्यों, तो दिया हुआ है, ये बात हमें दिया गया। अब देखो, अब एंगल 1 की जगह हम रख सकते हैं 180 माइनस √3 लिखा जा सकता, √3 बोलते सॉरी, एंगल 1 की जगह 180 माइनस एंगल 3 लिख सकते हैं। तो लिखिए आप 180 माइनस एंगल 3, और इसको बोलते हैं इक्वालिटी का साइन है, छोटा बड़े का, मैथ्स में आगे आपको पढ़ना है, देखेंगे। अब एंगल 2 की जगह क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री माइनस 4। ठीक, किससे, समीकरण 1 2 से बोलेंगे। क्यों भाई, समीकरण 1 और 2 से। देखो इसको कहते हैं इक्वालिटी का साइन बोलते हैं, इनइक्वालिटी का। इनइक्वालिटी मतलब आगे आपको पढ़ना, मैथमेटिक्स में आगे पढ़ेंगे, बट अभी के लिए जान लो कि जिस तरीके से हम इक्वल टू में देखते हैं कि जो अगर इधर माइनस होता है तो इधर के प्लस हो जाता है, प्लस वाला इधर के क्या होता है, माइनस हो जाता है, गुना भाग में हो जाता है और भाग मल्टीप्लाई में होता है। सेम यही चीज़ है इसमें भी, इक्वालिटी में। अभी के लिए, बस अभी के लिए आपको इतना समझिए। तो देखो हम क्या करते हैं कि इस माइनस एंगल 4 जो है उसको इधर ले आओ और इसको उधर भेज दो, तो 180 डिग्री माइनस इधर के क्या हो जाएगा, प्लस एंगल 4, इनइक्वालिटी का साइन, 180 को इधर रहने दो और इस 3 को उधर भेज दो, तो प्लस एंगल 3। ठीक, अब हम क्या करते हैं, 180 को इधर ले आइए, तो 180 डिग्री प्लस एंगल 4 माइनस 180 डिग्री इक्वलिटी एंगल 3। अब ये माइनस 180 प्लस 180 कट गया, तो देखो एंगल 4 लेस देन एंगल 3। अब देखो एंगल 4 कौन सा है, एंगल 4 ये है और एंगल 3 है, तो एंगल 3 यहाँ क्या है, बड़ा है। तो एंगल 3 बड़ा है मतलब कि बड़े कोण के सामने समभुजा क्या होगी, बड़ी होगी, मतलब एसी भुजा बड़ी होगी और ए बी क्या होगा, छोटी होगी। और यही बात हमें कह रहा था कि एसी बड़ी है और क्या है, ए बी छोटी है। चलिए तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी में देखेंगे आगे, त्रिभुज ए बी सी में चूंकि एंगल 3 बड़ी है एंगल 4 से, अतः बड़ी कोण के सामने की भुजा कौन सा, एसी, अतः एसी बड़ी भुजा है ए बी
से क्यों है भाई? तो बड़े कोण के सम्मुख भुजा क्या होती है? बड़ी होती है। बड़े कोण की सम्मुख भुजा क्या होता है? बड़ी होती है या लंबी होती है, ये भी कह सकते हैं। ठीक, तो यही था क्वेश्चन नंबर 2। आपको यही कह रहा था हमें कि AC बड़ी है किससे? AB से। AC बड़ी है AB से। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हम। चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि आकृति में एंगल B छोटा किससे? एंगल A से। मतलब एंगल B छोटा है, एंगल B छोटा है एंगल A से। ठीक, और एंगल C छोटा है किससे? एंगल D से। एंगल C छोटा है किससे? एंगल D से। बढ़िया। तो देखो अब हमें क्या क्या दिया गया, पहले लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ देख लो पहले। दिया है, क्या दिया हुआ है? तो एंगल B छोटा है एंगल A से और एंगल C छोटा है एंगल D से। बढ़िया। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? कि AD भुजा जो है वो छोटी होगी किससे? BC से। बढ़िया। अब चलो हम क्या कर सकते हैं, तो ये देखिए, आपको दो त्रिभुज दिख रहा होगा। देखो, एक दिख रहा है AOB या OAB बोल सकते हो, और दूसरे त्रिभुज OCD। ठीक है, तो पहले त्रिभुज में चलेंगे। त्रिभुज उपपत्ति में चलेंगे। पहले त्रिभुज कौन से? त्रिभुज OAB में। अब OAB में देखो आपको क्या बोला गया है कि एंगल B छोटा है एंगल A से, मतलब एंगल A बड़ा है। तो एंगल A बड़ा है तो उसके सामने की भुजा क्या होगी? बड़ी होगी। तो हम बोलेंगे क्या? क्योंकि एंगल A किससे छोटा है? एंगल B से, तो हम बोल देंगे कि OB भुजा क्या होगी? बड़ी होगी किससे? OC से। AO या OA बोलिए या AO बोलिए। क्यों बड़ी है? देखिए, हम सीखे, हमारा थ्योरम क्या था, प्रमेय क्या था कि बड़े कोण के सम्मुख भुजा क्या होती है? बड़ी होती है। तो कोण A क्या है? छोटा है। कोण A, कोण A, यहाँ पे देखो, कोण B छोटा है ना, सॉरी, यहाँ पे इसको मैंने गलती लिख दिया, यहाँ पे सही कर रहा हूँ। हाँ, तो कोण A क्या है? बड़ी है। देखो यहाँ पे जो तीर खाता है वो क्या होता है? छोटा होता है। सॉरी बच्चों, वो कैमरा एंगल थोड़ा सा घूम गया था, सॉरी। चलो, तो हमें क्या दिया हुआ था कि एंगल A बड़ी है एंगल B से। ठीक, तो एंगल A के सामने की भुजा क्या है? OB। तो OB क्या होगी? OA से बड़ी होगी। चलिए, अब इसी तरह से हम चलेंगे, इसी तरह त्रिभुज किसमें? OCD में। त्रिभुज OCD में देखो, त्रिभुज OCD में क्या होगा? तो देखो, अब OCD में हमें क्या है कि एंगल C क्या है? यहां देखो दिया हुआ है कि एंगल C छोटी है, मतलब एंगल C छोटी है और एंगल D बड़ी है। देखो, C तीर खा रहा है, तो एंगल C क्या है? छोटी है, एंगल D बड़ी है। तो एंगल D के सामने की भुजा क्या है? OC। तो OC बड़ी भुजा हो जाएगी और OD क्या होगा? छोटी। तो इसी तरह से हम लिखेंगे कि चूंकि एंगल D बड़ी भुजा है और एंगल C क्या है? छोटी है, तो एंगल D बड़ी भुजा, तो इसके सामने का कौन है? OC। इसके सामने की भुजा क्या है? लंबी भुजा OC। तो OC बड़ी हो जाएगी और छोटी क्या होगी? OD। ठीक, अब क्यों होगी? तो कारण तो आप जानते ही हो कि बड़े कोण के सामने की भुजा, सम्मुख भुजा क्या होता है? लंबी होती है।
क्यों भाई? तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? बड़े कोण की सम्मुख भुजा लंबी होती है, लंबी होती है। ठीक, सेम यही कारण यहाँ भी होगा, सेम यही। ठीक, तो अब देखो, अब एक चीज नोटिस करो कि हम इस BC को क्या लिख सकते हैं? BO प्लस OC लिख सकते हैं। देखो, BO प्लस OC। तो चलो इसको हम क्या बोले, इसको हम मान लेते हैं समीका 1 और इसको बोल देते हैं समीका 2। अब समीका क्या होती है? तो देखो, बराबर जब हो ना तो बोलते हैं समीकरण, और जब ऐसा बड़ा छोटा का साइन तो उसको असमीका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? असमीका। तो असमीका 1 और 2 को आप जोड़ो तो बोलेंगे असमीका 1 और 2 को जोड़ने पर तो असमीका 1 और 2 को तो क्या हो गया? देखो याद रखना, ये दोनों तभी जुड़ेगी जब दोनों का साइन एक जैसा हो। जैसे यहाँ देखो, ये भी यहाँ क्या, ये बड़ी का साइन है, ये OB बड़ा है, यहाँ भी क्या, OC छोटा बड़ा है। अगर मान लो यहाँ पे OC छोटा रहता तो हम इस दोनों को नहीं ऐड कर सकते थे। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? OB प्लस OC OA प्लस OD। अब देखो, OB प्लस OC क्या हो जाएगा? BC। तो BC और OA प्लस OD क्या हो जाएगा? AD। और यही तो हमें प्रूव करना था। देखो यहाँ पे AD छोटी होती है BC से। देखो यहाँ पे BC बड़ी है AD से, सॉरी AD आएगा। ठीक, तो इसको आप पलट के लिख सकते हो कि AD छोटी है किससे? BC से। और ये हमें क्या करना था? सिद्ध करना था। ठीक, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यह आज की वीडियो में क्वेश्चन 3 तक ही हम रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन 4, 5 और 6। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।